फ्रेंड्स, अगर आप सैयारा मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके 3 घंटे का समय और टिकट का कुछ पैसा बचा सकती है। आज की 2 मूवी जिन्होंने देख रखी है उनके लिए इस मूवी में कुछ नया मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपने आज की 2 नहीं देखी है तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है। इसका म्यूजिक बहुत ही अच्छा है और एक्टिंग तो कमाल की करी है। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा इस मूवी की स्टोरी। शुरुआत होती है वानी बत्रा नाम की लड़की से, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने दूल्हे का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वह उसको मैसेज भेजता है कि वो यह शादी नहीं कर रहा है और बिजनेस को चमकाने के चक्कर में वह किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर में होता है। वानी बत्रा डिप्रेशन में चली जाती है। उसे लिखने का बहुत शौक है, वह लिखती रहती है और उसको फाड़ती रहती है। उसके बाद जब एंट्री होती है क्रिस कपूर की, जो एक सिंगर, म्यूजिशियन और लिरिसिस्ट है। उसका एक छोटा सा बैंड है और बहुत ज़्यादा वह फेमस होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। उसने जीवन में बहुत सारे दुख देखे हुए हैं। उसकी माँ के इंतकाल के बाद उसके फादर पूरा दिन शराब पीते रहते हैं और उसकी पहली मुलाकात वानी बत्रा और क्रिस कपूर की जब होती है तो एक न्यूज़ राइटर के स्टूडियो में, जहां क्रिस एक राइटर को इसलिए पीटता है क्योंकि उसने गाने का सही क्रेडिट उसे नहीं दिया था। वहीं पर क्रिस वानी की डायरी को देखता है जिसको वह भूल गई थी और पाता है कि वह बहुत अच्छा लिखती है। उनकी अगली मुलाकात एक स्टेज परफॉर्मर जिसका नाम प्रिंस है और वो बहुत फेमस है, उसके ऑफिस में होती है, जहाँ पर स्पॉन्सर क्रिस से एक बहुत ही अच्छा गाना देने के लिए डील कर रहा होता है और वानी वहाँ प्रिंस, जो फेमस परफॉर्मर है, उसका इंटरव्यू लेने आई हुई होती है, लेकिन वह उसको नहीं मिल रहा होता है। तो क्रिस उसे बुलाता है और उसकी डायरी से कुछ लिरिक्स वहाँ पे गुनगुनाता है जो प्रिंस को बहुत पसंद आते हैं और यहाँ पर क्रिस वानी के साथ मिलकर के प्रिंस को एक गाना देने की डील करते हैं। आगे के सीन में क्रिस और वानी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नज़दीक आते हैं और आपस में एक दूसरे के बारे में जानते हैं और प्रिंस एक सुपरहिट गाना उनसे चाहता है। दोनों मिलकर के प्रिंस को एक सुपरहिट गाना देते हैं, मगर क्रिस के फादर के इलाज के पैसे के चक्कर में क्रिस और वानी को इसका क्रेडिट नहीं मिलता है। आगे के सीन में वानी और क्रिस मिलकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने बैंड के साथ मिलकर के सामने आते हैं, जहां उनको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। उसी समय वानी की एक अजीब और अद्भुत, जो बहुत ही रेयर बीमारी है, उसके बारे में पता चलता है, जिसमें वह सब कुछ भूलती जा रही है और आने वाले टाइम में वो सब कुछ भूल जाएगी। आगे इस बीमारी के कारण वानी बत्रा और क्रिस के जीवन में द्वंद सा छिड़ जाता है। जहां क्रिस सफलता की नई ऊंचाई छू रहा होता है, वहीं वानी उसके लिए परेशानी बनती जा रही थी। वानी का सामना उसके एक्स बॉयफ्रेंड से 2-3 बार इसमें दिखाया जाता है, जहां पर वह यह भी भूल जाती है कि उसने उसे धोखा दे दिया है और वह उससे बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है जैसे वो धोखा देने से पहले उसके साथ बिहेव करती थी। लेकिन उसे यह सब थोड़ी देर के लिए बाद में याद आता है और बहुत ज़्यादा उसे अफसोस होता है। क्रिस सारी चीज़ देखकर उसके साथ अलग से रहने लगता है, वो सारी चीज़ें छोड़ देता है और वानी को ये समझ आ रहा था कि अगर वह उसके साथ रहेगी तो उसकी लाइफ भी ख़राब हो जाएगी और वह चुपचाप से पीछे से क्रिस को छोड़ करके कहीं चली जाती है। उसके बाद क्रिस और वानी के माँ बाप उसे सब जगह मिलकर के सर्च करते हैं, ढूंढते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन वह कहीं भी उनको नहीं मिलती है। इससे आगे क्रिस खूब फेम और नेम कमाता है, शोज परफॉर्म करता है, बट समथिंग मिसिंग फील करता है। अचानक 1 साल बाद जब वह एक इंटरनेशनल शो के लिए गया होता है तो वहाँ पर उसके रील्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक रील्स में वानी उसको दिखाई दे जाती है और वहाँ वह उसको ढूंढ लेता है, उसके पास पहुँचता है। तो वानी इस कदर अपनी याददाश्त खो चुकी होती है कि वह उसे देखकर भी पहचान नहीं पाती है। तो क्रिस उसे बीते लम्हों की याद दिलाता है, उसको क्रिकेट वाले लम्हों की याद दिलाता है कि कैसे उसने
एक दूसरे के साथ लम्हे बिताए थे और वानी यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत याद कर पाती है और गाना चलता है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा बदला हुआ है। और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।